जय सिया जी। बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को हाय हेलो, बच्चों को ढेर सारा प्यार, ऑल अनकंडीशनल लव केयर कंसर्न फॉर माय ऑल चिल्ड्रन। डॉक्टर मोहिनी शर्मा, हिमालयन गुरु। जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो मेरे परिचय देते जाएंगे कि क्या क्या हम करते हैं, हिमालय पे किस किस टाइप की रिसर्चेज हो रही हैं, हिमालय पर क्या क्या आध्यात्मिक चीजें हो रही हैं, हिमालय किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आज चलिए किसी ऊर्जा की ही बात करते हैं, किसी एनर्जी की ही बात करते हैं। कौन सी एनर्जी सबको चाहिए? Come on, tell me. We all want M tonic, money tonic. सबको चाहिए ना? My account is full of money. My bank accounts are full of money. My wallet is full of money. My home lockers are full of money. Wow! We dance. जब हम कहते हैं इतना पैसा, हमारे पास ये पैसा, ये पैसा, पैसा, ये बात सही है कि पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि पैसे के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। अगर कोई 2 दिन से भूखा हो और मैं उससे कहूं कि चलो बैठो हमारी भागवत कथा सुनो, तो कोई सुनेगा? भूखे पेट भजन ना हो। तो पैसा सबके लिए जरूरी है। अब पैसा आएगा कैसे हमारे पास, और जो पैसा है वो एनर्जेटिक कैसे बनेगा, ऊर्जावान कैसे बनेगा, हमारे आए हुए पैसे में बरकत कैसे होगी, हमारी बिजनेस मल्टीप्लाई कैसे होगी, सुलक्ष्मी कैसे हमारे घर में आएगी चल के। जब सुलक्ष्मी हमारे घर में आती है तो वो मुंह दिखाकर आती है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करिए कि सुलक्ष्मी आए, क्योंकि सुलक्ष्मी की बहन है कुलक्ष्मी। कुलक्ष्मी हमें नहीं चाहिए, वो पीठ दिखाकर जाए। हमें सुलक्ष्मी हमारे घर में चाहिए, और वो सुलक्ष्मी लाने के लिए आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, बहुत सारे चीजें बताएंगे जिससे आप अपनी मनी को एनर्जेटिक कर सकते हैं, अपनी मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, 200% कर सकते हैं। आप इसे आजमाइए और आप बताएंगे कि हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर फिर से आएगा जो नेक्स्ट वीडियो टिप्स का आ रहा है मनी का, तो उसमें आप बोलेंगे कि हाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है? हर किसी को चाहिए पैसा हमारे घर में आए। सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर हम अपने कार्य शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कमाई क्या है? Which is the biggest wealth? Health is the biggest wealth. हमारे परिवारजनों की, हमारे सगे संबंधियों की, हमारे मित्र बंधुओं की, हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी, हमारे कलीग्स की, हमारी सोसाइटी की, हमारे राज्य की, हमारे देश की। सबसे बड़ी कमाई क्या है? उसके नागरिक की, सिटीजन्स की हेल्थ, हम सबकी हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। इसके लिए आपको सुबह सबसे जल्दी उठ के योगा, एक्सरसाइज या वॉकिंग में जाना होगा। जैसे जैसे आप योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग करते हैं तो उससे क्या रहता है? आपके शरीर में फुर्ती रहती है, आप स्वस्थ रहते हैं, आपका दिमाग तेज चलता है, फ्रेश रहता है। एंड हेल्दी माइंड ऑलवेज लिव्स इन हेल्दी बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे कि किस तरह से हम और पैसे कमाएं। तो सबसे पहले सुबह उठकर हमें दोनों हथेलियां आपस में घिसनी है, मलनी है और अपने मुंह पे लगानी है और विजुअलाइज करना है हमारे चारों तरफ पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। अगर आप बहुत ज्यादा तंगी से गुजर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि बड़े नोटों की फोटो खींचकर भी आप अपने बेड के पास लगा सकते हैं। डॉलर्स में चाहिए तो डॉलर्स में 2000 का नोट, 500 का नोट, इस तरह की आप फोटो भी लगा सकते हैं। और अच्छे आइडियाज क्रिएट करने के लिए योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग इज नेसेसरी। आप
सुबह स्नान का वक्त, इसके बाद प्राचीन काल से एक आध्यात्मिक क्रिया की तरह लिया जाता है, एक पूजा की तरह लिया जाता है। जब आप स्नान करने बैठे, हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्नान हमेशा खड़े होके नहीं करा जाता है। आजकल तो शावर आ गए हैं, इसलिए सब शावर से स्नान कर लेते हैं, लेकिन बैठ के स्नान करिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। माँ लक्ष्मी को सुनिए। चुटकी भर हल्दी आप अपने नहाने वाले पानी में मिक्स कर दीजिए। हल्दी के साथ आप थोड़ा सा खड़ा नमक, समुद्री नमक जिसे कहते हैं, समुद्री नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नमक नेगेटिविटी को कट करता है। आप नमक से नहाते हैं तो आपकी पूरी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। और हल्दी माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए हल्दी डाल के आप स्नान करिए। फिर जैसे ही आप उठते हैं तो 2 शब्द धनम धनम, ये ऐसे चमत्कारिक शब्द हैं कि जो माँ लक्ष्मी को खींच कर लेकर आएंगे। अब धनम धनम के ऊपर पूरी रिसर्च करी हुई है, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा है, वो किसी एक और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अब आपने स्नान कर लिया, अब आप अपने पूजा घर में जाते हैं। सबसे पहले तो आप पूजा घर में जाने से पहले आपके घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरु हैं तो गुरु का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप अपने पूजा घर में जाइए, गणेश जी का आह्वान करते हैं, अपने इष्ट देव का आह्वान करते हैं। हम माता लक्ष्मी जी को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, कई बार माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, पिता विष्णु को भूल जाते हैं। माता को प्रणाम करा, पिताजी को भूल गए, ये कैसे चलेगा? इसलिए माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए आपको ये शब्द जरूर कहने हैं, सुनिए ध्यान से। माँ लक्ष्मी पिता विष्णु के साथ, आप अपने 18 पुत्रों के साथ, अपने समस्त परिवारजनों के साथ, समस्त सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान हैं। ये शब्द आपको माता लक्ष्मी को कहने हैं। धूप दीप दिया सब करिए। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपका नॉर्थ वेस्ट जोन, घर का कोना जो है, उसे नीट एंड क्लीन रखिए, एकदम साफ सुथरा रखिए। 2 चीजों का हमें इसमें हमेशा ध्यान रखना है। एक तो हमारे घर का एंट्रेंस, वो साफ सुथरा होना चाहिए और डेकोरेटिव होना चाहिए। थोड़े से प्लांट्स लगे हों, हरा भरा हो, गमले लगा दीजिए। आंगन में तुलसी माता विराजमान हो, दरवाजे पे, मेन गेट पे तोरण लटक रहा हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में हमेशा मेन दरवाजे पे तोरण लटकाया जाता था आसोपालव के पत्तों का। अब जैसे जैसे समय निकल रहा है, अब लोग बार अपने घर का डेकोरेशन के प्रति इतने वो हो गए हैं कि वो तोरण वगैरह में कोई बिलीव नहीं करते। अब तो मार्केट में कई तरह के तोरण मिलते हैं, आप तोरण वो भी ले सकते हैं, लेकिन आसोपालव के पत्तों का तोरण बना के आप लगाएंगे, जब सूख जाए तो उसे हटा दो और फिर से दूसरा तोरण लगा दो। इससे माता लक्ष्मी आसानी से, आप माता लक्ष्मी का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर प्रवेश करा रहे हैं, पिता विष्णु और उनके समस्त परिवार के साथ। और नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को भी साफ सफाई करके उसके अंदर कांच के कटोरे के अंदर इन ग्लास बाउल वी हैव टू कीप द वाटर, पानी रखिए उसके अंदर, और थोड़े से रोज पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियां उसके अंदर डाल दीजिए। नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर आप लाल कपड़े के अंदर समुद्री नमक भी बांध के रख सकते हैं, उससे भी लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के पिता कौन है? समुद्र देव है। इसलिए समुद्री नमक का उपयोग करने के लिए हम कह रहे हैं। अब अगली बात क्या है जिसका आपको ध्यान रखना है, कि आपके पैसे रखने का स्थान घर के अंदर, आपके पैसे रखने का स्थान घर के अंदर साफ सुथरा होना चाहिए। जहां आप लॉकर में, तिजोरी में, जहां भी पैसे रख रहे हैं, वो ऐसा नहीं, मैसअप नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर फाइलें भी हैं, उसके अंदर बिल भी है, उसके अंदर पैसे भी एक साइड डाल दिए हैं, उसके अंदर बैंक की चेकबुक भी है, पासबुक भी है। ऐसा नहीं करना है। जहां माता लक्ष्मी को आपने विराजमान करा है, जहां आपका पैसे रखने का स्थान है, अगर हो सके तो छोटी
गणेशा की पारा की मूर्ति, लक्ष्मी जी की पारा की मूर्ति आप रख सकते हैं। नहीं तो क्रिस्टल की भी रख सकते हैं, नहीं तो पंच धातु की भी रख सकते हैं। वो भी नहीं तो जहां आप लक्ष्मी जी अपनी तिजोरी में रख रहे हैं, घर में या बिजनेस के स्थान पर, तो वहां लाल कपड़े के अंदर हल्दी की एक गांठ, अक्षत यानी चांद, हल्दी में या केसर से रंगे हुए, वो थोड़े से, तांबे का एक सिक्का और एक गुलाब का फूल, ये सब लाल कपड़े में बांध के वहां रख दीजिए। और एक चौकोर स्क्वायर सिल्वर का टुकड़ा हमेशा आपके वो स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि वो सिल्वर का स्क्वायर टुकड़ा हमेशा लक्ष्मी जी को मल्टीप्लाई करता है और हमारे पास ज्यादा लक्ष्मी आती रहती है। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि कई बार बिल्कुल सारा ही पैसा ले लिया, बिल्कुल भी पैसा नहीं रहा, पैसों के स्थान पे ऐसा मत करिए, कुछ थोड़े बहुत पैसे छोड़ के रखिए। हो सके तो कम से कम बड़ा नोट एक हमेशा आपके जहां आप लक्ष्मी जी रखते हैं वहां आपके यहाँ रखा होना चाहिए। जैसे भारत में 2000 का नोट सबसे बड़ा नोट है तो वो होना चाहिए, या 500 का, अपनी इच्छा अनुसार है, 100 रुपए का, 50 रुपए का, जैसे आपकी सुविधा है, जिस प्रकार से आपकी सुविधा है उस प्रकार से आप रखिए। खाली मत होने दीजिए उस जगह। हर शुक्रवार को हमें जहां हम पैसे रखते हैं वहां एक पूजा करनी है। पूजा में क्या करना, कुछ ज्यादा नहीं करना है, चंदन कुमकुम का तिलक करना है जहां हम पैसे रखते हैं, थोड़े से अक्षत चढ़ाने हैं, और जो गुलाब हमने बांधा है कपड़े के अंदर वो सूख गया होगा शुक्रवार का, तो शुक्रवार को नया गुलाब रख देना है। और वो पुराना गुलाब लाके उसकी पंखुड़ियां निकाल के और एक बोतल के अंदर ऑरेंज कलर की बोतल लीजिए, ऑरेंज या रेड कलर की, क्योंकि ऑरेंज कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर ये तीनों एनर्जी के कलर हैं और तीनों लक्ष्मी जी के प्रिय कलर हैं और ये लक्ष्मी जी को खींचते हैं। तो उसके अंदर वो गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए। हर शुक्रवार को गुलाब चेंज करते रहिए, पंखुड़ियां वो बॉटल के अंदर डाल दीजिए और बॉटल के अंदर पानी भर के वो पंखुड़ी वाली बॉटल सूर्य नारायण में रखिए, सूर्य नारायण के नीचे रखिए। 7 दिन के अंदर आपका गुलाब जल तैयार हो जाता है। उससे वो गुलाब जल, वो हम गुलाब फेंकते क्यों नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी का है, हमने इसे गुलाब जल में कन्वर्ट कर लिया। वो गुलाब जल हम अपने फेस धोने के लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने शरीर पे छांटने के लिए यूज कर सकते हैं, घर में स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हैं। गुलाब जल के कई फायदे होते हैं। तो गुलाब जल आप जो बाहर से लेते हैं उसकी जगह ये असल गुलाब जल आपको प्राप्त होगा और हमारी लक्ष्मी जी हमारे पास रहेंगी, कहीं जाएंगी नहीं। अब अगली बारी आती है आपकी वॉलेट की। वॉलेट को कैसे रखेंगे? माता लक्ष्मी को खुश करना है भैया, माँ लक्ष्मी हमारे पास ही रहनी चाहिए, हमारी लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को हम खर्च भी बड़े सोच समझ के करेंगे और सोच समझ के ही हम ये क्या उनका उपयोग करेंगे अच्छी तरह से, मीनिंगफुल वे में। अब वॉलेट के अंदर आपका क्या होता है, वॉलेट बहुत मैशअप होता है, उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैसे, कॉइन्स, फिर एटीएम से आपने पैसे निकाले हैं वो रिसीप्ट, बिल, सब कुछ रहता है। ऐसा मत करिए। आप अपने वॉलेट को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए। आप लेडीज पर्स ले रहे हैं, जो लेडीज अपना पर्स ले रही हैं वो भी अपनी राशि के अनुसार चूज करके, उसकी भी हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि कौन सी राशि को कौन से कलर का पर्स लेना चाहिए। तो आप अपने पर्स के अंदर क्रीम वगैरह सब साथ में भर देती है पैसे के, ऐसे मत करिए। पैसे के लिए एक छोटा पर्स रखिए, बड़े नोट एक साइड रखिए, छोटे नोट अलग खाने में रखिए, डेबिट कार्ड अलग खाने में रखिए, क्रेडिट कार्ड अलग खाने में रखिए। सब कुछ मिक्स साथ में मत करिए, सबको अलग अलग रखना है। पान कार्ड आपका साथ में, आधार कार्ड आपका साथ में, उसके लिए भी अलग अलग छोटे छोटे पाउच रखिए। उस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखिए। ऑर्गेनाइजर पर्स लीजिए। अब तो बहुत अच्छे मार्केट में ऑर्गेनाइजर पर्स आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप घर पे भी ऑर्गेनाइजर पर्स थैला आराम से अपने बना सकती हैं।
और जेंट्स अपने जो भी बनाता है, जो भी अपना पर्स रखता है, तो वो भी इस बात का ध्यान रखे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्लस जो बड़ा नोट, छोटा नोट वो अलग अलग रखे। जिस तरह से बताया गया है, अगर आप उस तरह से फॉलो करते हैं तो आपको असर 1-2 दिन के अंदर ही दिखाई देगा, बल्कि मैं तो कह रही हूँ 24 घंटे के अंदर ये असर दिखाई देता है। आप जिस तरह से ऑर्गेनाइज करके साफ सुथरा घर अपना, हर जगह से स्वच्छता होनी चाहिए। लक्ष्मी जी किस घर में रहती हैं? जहाँ सब जगह स्वच्छ होता है, नीट एंड क्लीन होम शुड बी देयर। अब सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आपकी कहाँ रहती है? बाथरूम में रहती है। तो बाथरूम के अंदर आप एक चीज कर सकते हैं कि कांच के बॉल के अंदर, बॉल ऑफ ग्लास, कांच के कटोरे के अंदर थोड़ा सा नमक या कपूर बाथरूम में रख सकते हैं, वॉशरूम में अपने रख सकते हैं, तो उससे नेगेटिविटी नहीं रहेगी। अगली जो बात है उस बात पे बड़ा ध्यान देने जैसी बात है। जो तुलसी है, तुलसी की पत्ते जो गिरते हैं उन्हें हम झाड़ के ऐसे ही जाने देते हैं। भगवान के ऊपर भी तुलसी रखते हैं, भोग में भी तुलसी डालते हैं, लेते ही हैं। तो तुलसी के पत्ते जो सूख जाए उसका पाउडर करके रख लीजिए, या थोड़ी सी तुलसी का पाउडर सुखा के रख लीजिए, बना के रख लीजिए। और गर्म पानी लीजिए, बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा बेसिल पाउडर डालिए, एड अ पिंच ऑफ बेसिल पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर तुलसी का पानी डालिए और उससे पूरा घर की सफाई करिए। एंट्रेंस जरूर उससे साफ करिए ताकि लक्ष्मी जी खुश होके, क्योंकि विष्णु जी शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के पास रहते हैं और लक्ष्मी जी और तुलसी माता को एक दूसरे का स्वरूप भी कहा गया है। तो इस तरह से अगर आप अपने पैसों का ध्यान रखेंगे तो मनी इज फ्लोइंग टू यू। हर जगह से पैसे आपके पास आएंगे, हर जगह से आप तरक्की पाएंगे। और एक बात का जो ध्यान रखना है, लक्ष्मी जी को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, लक्ष्मी जी को आपको अपने पास रखना है, आपको अपने पैसों में बरकत रखनी है, तो जितना हो सके परिवारजन अंदर ही अंदर कलेश ना करें, क्योंकि जिस घर के अंदर कलेश होता है उस घर के अंदर लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। और एक ये कोशिश करें कि आपकी संतानों सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और बड़ों का आदर करना सिखाएं। भोजन थाली में ना छोड़ें, जितना खाना उतना ही लें। सबसे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होंगी, बहुत खुश होंगी। धनम धनम याद रखिए, धनम धनम याद रखिए। आज का शब्द कौन सा है? अगर हम किसी को भी मिलते हैं पूरा दिन धनम धनम, हम पैसे भी अगर किसी को दे रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? 2 बार धनम धनम। और पैसे देते हुए कहेंगे कि आई एम गिविंग द मनी फॉर अ मीनिंगफुल पर्पस, ब्लेस द पर्सन एंड दिस मनी कम्स बैक टू मी इन मल्टीप्लिकेशंस। यानी ये पैसे जो मैं दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ब्लेसिंग करके दे रही हूँ, और ये पैसे मेरे पास मल्टीप्लाई होके वापस आ रहे हैं। तो आपके पास हमेशा आपका पॉकेट भरा रहेगा, हमेशा खूब खुश रहोगे आप। और वॉलेट के अंदर एक जो रखने जैसी चीज है वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र भी आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। So friends, in next video I am giving you some of the very useful tips how to attract the money. वो आप ध्यान से देखिएगा। My unconditional love, care, concern for everyone. Let's love and light shine in everyone's life. Thank you very much.